स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है श्रीजी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रतिजन भक्षण करने का अबोर्ट यानी कि ग्रानुला इम्यूलोवेनरम है। उसके बाद है भक्षण संधिगत लसिका अबोर्ट और उसके बाद है यौन मनुगत विकार। ठीक है, 3 टॉपिक एक में करेंगे क्योंकि ज़्यादा बड़े नहीं है इसलिए। व्याधि परिचय की बात करूँ, यौन संगत रोग स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में अधिक पाया जाता है। इस रोग में शिशन के ऊपर धान्य के अंकुर के समान मांसांकुर उत्पन्न होता है। ये अंकुर एक दूसरे से ऊपर बढ़ते हुए स्थिर होते हैं। अंकुरों के कारण प्रविष्ट मांस शिशन वर्ग में छिद्र के पास अथवा संपूर्ण छिद्र पर मुर्गे की चोट के समान बढ़ती उत्पन्न करता है। ठीक है, उसके बाद है इसको लिंगागर्ष या लिंगवर्ती भी कहा जाता है। स्त्री में भक्षण भगोष्ण श्वसन या योनि मार्ग में भी धान्य अंकुर सामान्य अंकुर निकलते हैं। इसे यूनियर्स और अंकुर में बदबूदार स्राव निकलता है। प्रमुख संदर्भ में सुश्रुतता निदान स्थान अध्याय 2, माधव निदान अध्याय 47 पर्याय लिंग वर्तते कामजन्य करने का अवध ग्रैनुलोमा लिंगार्ष पैपिलोमा पॉलीपेप्स एक्सेट्रा निदान है। इस रोग का मुख्य कारण डोनोवन बॉडी उत्पन्न करने वाला है। क्लेस्मा ग्रैनुलोमाटस नामक दंडाणु है और इसे डेनोवेनिया ग्लैमरुलस भी कहा जाता है। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से होता है। संचय काल है इसका कुछ दिन से लेकर 12 सप्ताह पर्यंत होता है। संप्राप्ति व लक्षण है निदान का सेवन किया, दोष हुआ, प्रकोप हुआ। देखो, सर्वप्रथम जीवाणु के प्रवेश शिशिन भूषण आदि अंगों की एक स्थान पर त्वचा व छोटा गोले रंती पाला उभरा हुआ पैदा होता है। इसके ऊपर की त्वचा अत्यंत मृदु व गुलाबी वर्ण की होती है। त्वचा शीघ्र ही क्षतियुक्त हो जाती है तथा उसमें दुर्गंध पुए निकलने लगता है। ये व्रण धीरे धीरे चारों तरफ फैल जाता है और ये व्रण भूगोष्ण योनि वृक्षण भग शिशिनिका योनि मार्ग आदि अंगों पर पाया जाता है। मलमूत्र व प्रजनन मार्ग व्रण से होने वाले रोग को कष्ट व बेचैनी होती है। मलमूत्र एवं अपान वायु त्याग करने से अशुद्ध होती है। निदान सेवन के दोष प्रकोप मेद्र व योनि प्रदेश में आश्रय करता है। मांस व रक्त प्रकोप होता है। कंडू होती है। व्रण उत्पत्ति होती है। पूर्वस्राव शिशुनाश व आर्तव नाश होता है। बंधता आती है। साध्यता असाध्यता, यह रोग चिरकालीन अनुबंध होता है। कर्च साधुता रोग प्रतिक्रिया न होने पर रोगी को जीवन पर्यंत बना रहता है। यह रोग रोगी को गुप्त अंगों को विकृत कर देता है। नेक्स्ट है उपद्रव नारी व्रण गज चर्मता मूत्र मार्ग संकोच शिशिन आर्तवशय ध्वंज भंग बस्ती शोथ बंधिता आदि। चिकित्सा पूर्ण विश्राम है। स्थानिक व्रण उपचार है। अंकुरों पर क्षारपातन है। रक्त शोधक उपचार है। पूर्ण वर्णित उपदंश प्रंगरोध व्रत अन्य उपचार में करने चाहिए। क्षार पातनार्थ योग है। सर्वजट क्षारिक आदि चूर्ण सज्जी खार तुतिया सरोसोन मंशिला हार्दिक आदि का मसूंकरों का लेपन करना चाहिए। घृत कुमारी के पत्रों को इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। घृत कुमारी के पत्रों को मंदो उष्ण करके लिंग पर बंधनार्थ करना चाहिए। गुंजा मूल को बेल के मूत्र में पीसकर लेपन करना चाहिए। यौन संक्रमित रोगों में वर्णित अन्य औषधियों व पत्ते की युक्ति पूर्वक प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है वक्षण संधि लसिका अबोर्ट लिम्फ ग्रैनुलोमा वेनरम इन ग्लियो। व्याधि परिचय की बात करूँ, ये रोग स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में अधिक पाया जाता है और ये में योगिनी संक्रमक विषाणु रोग होते हैं। पुरुषों में संक्रमण का प्रसार स्त्रियां अधिक करती हैं। इस रोग में वृक्षण संधि की लसिका ग्रंथियों में शोथ उत्पन्न होकर पुए उत्पत्ति होती है। पुरुषों में प्राथमिक वर्ण शीघ्र रोपित होता है। स्त्रियों में वर्ण उत्पत्ति योगी प्रदेश में होती है। व्रणों योनि के अंदर की ओर के भी उत्पन्न हो जाता है जो दीर्घ काल तक स्थित रहता है, अतः उनकी अपसर्जिका भी अधिक काल तक बनी रहती है। स्त्री योनि में विषाणु दीर्घ काल तक परिजीवी के रूप में सुरक्षित रहता है तथा मैथुन समय पुरुष में संक्रमित होता है। निदानीय रोग उष्ण कटिबंधनीय देशों में अधिकता पाई जाती है। इसका मूल कारण क्लैमाइडिया ट्रोमाटाइटिस नामक जीवाणु होता है। संचय काल 7 से 21 दिन अंदर लक्षण प्रकट करता है। संप्राप्ति व काल ग्रंथि पुरुषों में विषाणु उत्सर्ग के पश्चात भक्षण संधि लसिका अबोर्ट की निम्न 4 अवस्थाएं होती हैं। ग्रंथि शोथो उत्पत्ति कुत्पत्ति नाड़ी व्रण की उत्पत्ति। इसके अतिरिक्त रोगी में शरीर में सर्वदा एक लक्षण भी पाए जाते हैं। ज्वर गंसा शूल मूत्रदाह अग्निमांद दौर्बल्य विबंध भारशय आदि अरुचि संधिशूल क्रियावृद्धि आदि। उपद्रव की मैं बात करूँ तो व्रण के उत्पन्न होने के पश्चात कभी कभी रोगों में नाड़ी व्रण उत्पन्न हो जाते हैं। कभी कभी नाड़ी व्रण के द्वारा गुदा का संबंध बस्ती योनि आदि अंगों में साथ होता है। पुरुष स्त्री में जानवरों में गज चर्मता भी उत्पन्न होती है। स्त्रियों में गुद संकोच उत्पन्न होता है। चिकित्सा की मैं बात करूँ, पूर्ण विश्राम, स्थानिक व्रण के उद्रोपण उपचार, कोट
पोस्ट औषध व्यवस्था प्रातःकाल मल सिंदूर 125 मिलीग्राम। अब जो बता रही हूँ वो 250 है, और अमृत सत्व 500 है। ठीक है। आरोग्यवर्धनी बटी, शुद्ध गंधक और प्रवाल पिष्टी ये 250 मिलीग्राम है। मधु से देना है 102 भोजन उपरांत। खाद्यारिष्ट 20 मिलीलीटर। सारे बाद सब 20 मिलीलीटर। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ मॉडर्न में, तो एरिथ्रोमाइटोसिन, टेट्रासाइक्लिन दे सकते हैं। एंटीबायोटिक फीवर के लिए दे सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन जो हो सकती है फीवर, पीसीआर टेस्ट करोगे, पीसीआर, पीडीआरएल, एफएटी। ठीक है। ये सारे टेस्ट तो किए जा सकते हैं। नेक्स्ट वन है योनि मार्गगत विकार, साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर। आयुर्वेदिक चिकित्सा विज्ञान में मनोदैहिक विकारों, साइकोमेटिक डिसऑर्डर की तरह योनि मनोगत विकारों में साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर का भी वर्णन किया गया है। मन के विकारों को शरीर के साथ साथ अंतःस्रावी व जनन ग्रंथियों पर भी प्रभाव देखा जाता है। सुखद निरापद यौन जीवन, सेक्सुअल लाइफ व्यतीत करने के लिए तथा स्वस्थ संतान प्राप्ति यौन मनोगत विकारों को दूर करना आवश्यक है। यौन मनोगत विकार वर्णित किए गए हैं। कौन कौन से? हिस्टेरिया, कामोन्माद, रेप, अप्राकृतिक मैथन, सोडोनॉमी, मैस्टरबेशन, लेस्बियनिज्म, होमोसेक्सुअलिटी, बेस्टिलिटी, ओरल सेक्स। अन्य योनिगत विकार, यौन रूप से वह व्यक्ति स्वस्थ होता है तथा प्रायः किसी असामान्य अवस्था अथवा विकृत मनोविकृति पर नियंत्रण रखना। मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में शारीरिक स्वास्थ्य की भी अपेक्षा एक बड़ी सीमा तक स्वाभाविक परिस्थितियाँ का दायरा बहुत व्यापक होता है। उपयुक्त यौनगत विकारों का कारणों विस्तृत निम्न अनुसार किया गया है। हिस्टेरिका यहीं कर लेते हैं। ठीक है। अब तंत्रक। हिस्टेरिका क्या है? आयुर्वेदिक ग्रंथियों में योशा अपस्मार रोग को स्वतंत्र उल्लेख नहीं किया जाता। तंत्र लोग में ही इसको समाहित करते हैं। इस रोग को आक्रांत स्त्री जिस रोग का मन से ध्यान करती है उसे भ्रमवश वही रोग हुआ प्रतीत होता है। स्त्री में अधिकता से होने पर इसे योशा अपस्मार, विशेष रूप से गर्भाशय, हिस्टेरो यूट्रस संबंधी विकृतियों का अतिरिक्त कामिच्छा व मानसिक उत्पीड़न के कारण स्त्रियों में इसकी अत्यधिक उत्पत्ति होती है। किंतु स्त्रियों की भांति कोमल प्रकृति वाले व क्लेशा से सदन व सकने वाले पुरुषों में भी यह रोग दिखाई देता है। अतः यह एक यौन मनोगत दैहिक विकार है। इस रोग में कभी हंसना, कभी रोना, कभी बेहोशी आना ये प्रधान लक्षण होते हैं। प्रमुख संदर्भ चरक संहिता, सिद्धि स्थान, अध्याय 9/12-20 में वर्णन किया। सुश्रुत संहिता, निदान स्थान, अध्याय 1/64-66 तक वर्णन किया है। सुश्रुत संहिता चिकित्सा स्थान, अध्याय 5 में वर्णन किया है। मादक निदान परिष्टम योगशास्त्र निदान में वर्णन किया है। नेक्स्ट है निदान की बात करूँ तो शारीरिक कारण, मानसिक, शारीरिक में अत्यधिक रक्षा होना, अजीर्ण रहना, विबंध बने रहना, रजेश्वर दो अवधि, कामेच्छा की आपूर्ति, गर्भाशय विकार, अप्रकटिक मैथुन, अनिद्रा आदि। मानसिक विकार, निरंतर शोक, निराशा, चिंता, भय, अपेक्षा व तिरस्कार से गई इच्छा व विघात होना, मानसिक द्वंद्व रहना, यौन सुख की आपत्ति, अतृप्ति, परिवार के सदस्यों के निष्ठुर व्यवहार, प्रताड़ना मिलना, पति के द्वारा विवाहित की अपेक्षा करना, युवावस्था में विधवा हो जाना और संतान प्राप्ति नहीं होना, यथा समय विवाह न करना, कामशास्त्र, कामुक संहिता, चल चरित्र दर्शन करना। उसके बाद संप्राप्ति पूर्ण वर्णित निदानों के सेवन से कुपित वायु अपने स्थान से पक्वाशय के ऊपर की ओर जाकर हृदय, शिर, मस्तिष्क, श्वसन प्रदेश में पीड़ित करती हुई शरीर को मोड़कर अपेक्षा करते उत्पन्न करती है। रोगी के नेत्र बंद होते हैं। कबूतर के शब्द के समान रूप अस्पष्ट एवं अव्यक्त शब्द उत्पन्न करता है। ज्ञान नष्ट हो जाता है, मोह उत्पन्न हो जाता है। इस में वायु दोष के साथ कफ दोष का संचय होता है। ये वायु की प्रधानता से होने वाले मानसिक विकार है। सामान्य लक्षण शारीरिक और मानसिक दोनों से होता है। शारीरिक में डायसेट्रिया, हेडेक, एनोरेक्सिया, कॉन्स्टिपेशन, एपोनिया, लाफिंग एंड क्राइंग एपिसोड, स्लीपिंग, वॉकिंग, फीलिंग ऑफ बॉल like round structures in abdomen, sensory disturbance, abdominal pain, paralysis। मानसिक लक्षण है एमेनेशिया, इमोशनल instability, delirium, syncope, confusion, regressed idea, emotions and goals, anxiety। संक्षेप निदान की मैं बात करूँ तो योशापस्मार और अपस्मार, हिस्टेरिया योशापस्मार होता है, अपस्मार एपिलेप्सी होता है। अपस्मार इसका दौरा बड़े तीव्र वेग से नहीं होता है जिससे रोगी अपने को संभाल लेता है। इसका दौरा निद्रा के नहीं आता है। दौरा एकांत में ना होकर समूह या भीड़भाड़ में आता है। दौरे के दौरान नेत्र व गर्दन नहीं होते हैं। दौरे के दौरान जिह्वा नहीं
वक्र नहीं होते। दौरे के दौरान जिह्वा नहीं कटती है, अनिश्चित मल मूत्र त्याग कभी नहीं होता, बेहोशी शीघ्र ही दूर होकर होश आ जाता है और गर्भाशय से संबंध रहता है। एपिलेप्सी दौरा बड़े तीव्र वेग से आता है और रोगी अपने को संभाल नहीं पाता। इसके दौरान निद्रा के समय भी आ सकता है और दौरा वेग एकांत या समूह की अपेक्षा नहीं करता। दौरे के दौरान नेत्र व गर्दन वक्र हो जाते हैं और उसके बाद कभी कभी दांतों से जिह्वा कट जाती है, अनिश्चित मल मूत्र त्याग होने लगता है, मूर्छा व बेहोशी के पश्चात निद्रा आती है, गर्भाशय से संबंध नहीं रहता। चिकित्सा सूत्र निदान प्रवर्धन सत्वाजन चिकित्सा आश्वासन संधावन चिकित्सा देव प्रशय चिकित्सा युक्त प्रशय शिरोविरेचन यानी कि तीक्ष्ण प्रथमन से क्वाथ चिकित्सा सिद्ध ग्रत प्रयोग मल विरेचन वात कफ शामक अन्य चिकित्सा अपतंत्र रोग को लंघन वमन आस्थापन अनुपासन वस्ती नहीं देना चाहिए। अपतीलन चिकित्सा सात्विक आहार विहार शिरोधारा शिरोबस्ती कर्म चिकित्सा गर्भाशय विकार की चिकित्सा मानसिक तथा एवं शारीरिक विश्राम वेगकालीन अत्यधिक चिकित्सा चिकित्सा की मैं बात करूँ शोधन चिकित्सा सिरोविरेचन कोष्ठ शुद्धि शमन चिकित्सा की मैं बात करूँ रस भस्म लोह मात्रा है 125 से 250 अनुपान है। मधुवर्षी भूत भैरव रस बृहद स्मृति सागर रस वात कुला रस बृहद चिंतामणि रस कृष्ण चंद्रमण प्रधानंत लोह त्रिवंग भस्म शिलाजित लोह प्रवाल पिष्टि वटी गुगलू मात्रा है 250 से 500 मिलीग्राम अनुपान है। मधु अपतंत्रिक वटी अमर सुंदरी वटी ब्राह्मी वटी हिस्नाशक वटी योगराज गुगलू चूर्ण है, मात्रा 2 से 6 ग्राम है, अनुपान है आपका यवमंड और अपतंत्र खड़ चूर्ण है। क्वाथ की मैं बात करूँ तो मात्रा है 20 से 40 मिलीलीटर, अनुपान है जल मास से आदि क्वाथ दशमूल आदि क्वाथ आसवारिष्ट मात्रा है 20 से 40 मिलीलीटर, संभाग जल से लेना है। अनुपान दशमूलारिष्ट सार स्वत आदिरिष्ट मृद मकर दासव अश्वगंधारिष्ट घृत की मैं बात करूँ तो मात्रा है 10 से 20 मिलीलीटर, अनुपान है दूध और उष्ण जल कल्याण घृत महा जैवतस्र तंत्रक नाशक घृत। नेक्स्ट वन है रसायन प्रयोग मात्रा है 10 से 20 ग्राम, अनुपान है दूध ब्राह्मणी रसायन मीत रसायन सात्विक आहार व्यास सत्वजान अश्वन आदि चिकित्सा देश व्यवसाय चिकित्सा आदर्श चिकित्सा निदान परिवर्जन वेगकालीन चिकित्सा तीक्ष्ण प्रदमन सर्वांग अभियंग और स्वेद शीत जल सिंचन कोष्ठ चुद्धि वेग गमन के पश्चात शमन चिकित्सा प्रातः सायकाल में बात कुलांतर रस 125 मिलीग्राम प्रवाल पिष्टि 250 मिलीग्राम वचा चूर्ण 500 मिलीग्राम मधु से 1 से 2 मात्रा भोजन उपरांत सारस्वतिरिष्ट अश्वगंधारिष्ट 20-20 मिलीलीटर, संभाग जल से 1 से 2 मात्रा देनी। ब्राह्मी वटी सादा 2 वटी 3 मात्रा में दोगे। ब्राह्म रसायन 20 ग्राम दोगे दूध से 1 से 2, रात्रि में पंचसकार चूर्ण दोगे 2 मात्रा 2 ग्राम को उष्ण जल से 1 मात्रा में सात्विक आहार विहार दोगे। सत्वजन आश्वासन आदि चिकित्सा और देव प्रशय चिकित्सा। पथ्य की बात करूँ तो आहार में गेहूँ शादी मूंग मोठ मुनक्का अनार नारियल पेठा पटोल आदि। बिहार में बात करूँ तो चक्रमण रमणीय स्थान गमन मनो विनोद अभाव सहानुभूतिपूर्ण माहौल मधुर वचन आदि। अपत्य की मैं बात करूँ गुरु अम्ल आहार के गुरु अम्ल तीक्ष्ण पदार्थ उष्ण पदार्थ अभिसंधि पदार्थ विद्याही विबंध कारक पदार्थ आदि। नेक्स्ट है बिहार के काम चलचित्र साहित्य वेग धारण आदि। अगर मैं लेटेस्ट डेवलपमेंट की बात करूँ तो हिस्टेरिया है, इट इज़ अ मेंटल डिसऑर्डर यूजिंग द टेम्परेरी प्रेजेंटिंग विद द सोमैटिक सिम्टम्स मेंटलाइजिंग ऑलमोस्ट एनी टाइप ऑफ फिजिकल डिजीज सिम्टम्स इंक्लूड द इमोशनल इंस्टेबिलिटी various unstable disturbance and marked craving for the sympathy which sometimes lead to the fraud. The cause of this disorder are variable but may be related to the emotional or physical stress. Principle: the patient should be put in a quiet place devoid of specters. Cold applications over the head, face and neck are helpful. Quiet firm suggestions are important. Sedative are to be used only under the direction of qualified physician. नेक्स्ट है आज इसी में सारे कर देते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या कामो उन्माद यानी कि सेक्सुअल इंस्टेबिलिटी। मैं इसी में सारे करवा दे रही हूँ, ठीक है। रेप भी एक ही पन्ने का है और अननेचुरल सेक्स है, उसके बाद मूत्राशय स्रोतस की व्याधि आ जाएंगी तो ठीक है, ये यहीं पर ख़त्म हो जाएगा तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो व्याधि परिचय देखो, जब दोष उन्माद होकर मनोविग्राम हो जाता है उत्पन्न होता है तब उसे कफाजन उन्माद को कामो उन्माद कहा जाता है।
सत्व गुण को ही कमी व रज तन दोष की अधिकता से मानस विकार उत्पन्न होते हैं। जब किसी इच्छित स्त्री से संभोग की तीव्र लालसा की विघात हो जाता है तो इस स्थिति को अमृत व्यक्ति सहन नहीं कर पाता, जिसके परिणाम स्वरूप वह लज्जाशील व सदाचार को छोड़कर पालन का शिकार हो जाता है, जिसे स्मरोन्माद कहते हैं। प्रमुख संदर्भगत मादक निदान परिनिष्ठ निदान है। पुरुषों को प्रयासी स्त्री की प्राप्ति, स्त्रियों की प्रेमी की अप्राप्ति, रजोदोष, शुक्र दोष, मूत्र इंद्रिय दोष, ज्ञानेंद्रिय दोष, वायु प्रकोप लक्षण है। स्तब्धता, प्रलाप, कंपन, श्वासकृशिता, शरीर में पांडुवर्ण होना, रोदन होना, कामातुर होना, अनिद्रा, अधीरता, चंचल मन, नेत्र रक्त वर्ण का होना, प्रियतम चिंतन, अश्लील चेतनाएं, स्मरोन्माद की 10 दशाएं। प्रथम, नेत्रों द्वारा प्रेम होना। द्वितीय, प्रेम प्रेमिका की ओर चित्त की आसक्ति। तृतीय, प्रेम प्रेमिका के बारे में संकल्प विकल्प। चतुर्थ, निद्रानाश। पंचम, धातुषय। षष्टम, प्रत्येक इंद्रियों में अपने अपने विषयों को भोग करने की निवृत्ति। सप्तम, लज्जानाश। अष्टम, उन्माद। नवम, मूर्छा और दशम, मृत्यु। इन दशास्त्रों में आक्रांत होने पर जो हीन, सत्व एवं दुर्बल चित्त वाले होते हैं उनमें होता है। चिकित्सा सूत्र की मैं बात करूँ, निदान परिवर्तन, जिसके कारण से स्मरोन्माद रोग उत्पन्न होता है, उसके प्रति मन में द्वेष उत्पन्न करा देना अथवा प्रेमी प्रेमिका का सहचार करा देना। शुक्रवार रजोदोष की प्रति वात शामक चिकित्सा। नेक्स्ट चिकित्सा औषधि योग बताना है। प्रातःकाल ब्रह्मवेश्वर रस या फिर 125 मिलीग्राम, प्रवाल भस्म 250 मिलीग्राम, सर्वांग भस्म 125 मिलीग्राम, अश्वगंधा चूर्ण 1 ग्राम है और मधु से देना है इन सबको 1 से 2 मात्रा। शिला जत्व आदि बटी 2 बटी 3 मात्रा में दोगे। मंदनानद मोदक 2 ग्राम दोगे। दूध के साथ 1 से 2 मात्रा आश्वासन चिकित्सा करोगे। सत्वजन दोगे। पथ्य में लघु सुपाच्य वातन सात्विक आहार दोगे। अपथ्य में भर्तक मनु विघात तीक्ष्ण अम्ल लवण कटुद्रव्य तामसिक मांसाहारी आहार दोगे। ठीक है। रेप की मैं बात करूँ तो रेप क्या होता है, सबको पता है, बलात्कार होता है। ठीक है, यानी कि ज़बरदस्ती किसी के साथ सेक्सुअल करना। ठीक है, सेक्सुअल एक्टिविटी करना। तो पुरुष की स्वपत्नी जिसकी उम्र 15 से कम हो, किसी भी लड़की से यदि उम्र 16 वर्ष से कम हो, 16 वर्ष से अधिक स्त्री के इच्छा के विरुद्ध मैथुन करना, वैश्य की सहमति के बिना मैथुन करना। रेप है हेट्रोसेक्सुअल और होमोसेक्सुअल इंटरकोर्सेस अगेंस्ट द विल ऑफ द विक्टिम। रेप ट्रॉमा सिंड्रोम डेवलप फ्रॉम द रेप और द अटेम्प्ट रेप ऑफ द फीमेल और मेल। सिम्टम्स आर एक्वेट फेस। एक्वेट फेस क्या होता है? फियर होता है, शेम होता है, ह्यूमिलेशन, सेल्फ ब्लेम, एंगर, डिजायर टू रिवेंज एक्सेट्रा। लॉन्ग टर्म क्रोनिक फेज क्या है? नाइटमेयर्स है, क्रोनिक सस्पिशियस एंजाइटी है, न्यूरोसिस है, एडवर्शंस ऑफ मेल, अवॉइडेंस ऑफ सेक्स, डिप्रेशन, थायराइड मैनेजमेंट है। मेडिकल केयर ऑफ रेप विक्टिम मस्ट बी इंक्लूड एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स ट्रीटमेंट फॉर द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड प्रोफाइलैक्सिस अगेंस्ट द हेपेटाइटिस बी विदिन 24 hours of exposure HIV. Testing at monthly interval for at least 6 months should be stressed. Medication to prevent the pregnancy may be given. Example 6 pill 72 emergency गोली और psychological supportively treatment may be given. उसके बाद positive self preservation and the self esteem are promoted and सपोज। नेक्स्ट वन है अननेचुरल सेक्स। अननेचुरल सेक्स में क्या है? सोडोमी। सोडोमी क्या होता है? गुदा मैथुन। जब एक पुरुष किसी दूसरे पुरुष स्त्री अथवा बच्चे के साथ गुदा प्रदेश में लिंग अपना प्रवेश कराता है, इसे गुदा मैथुन कहते हैं। इसके प्रवेश करने पर सक्रियता था। प्रवेश कराने वाले निष्क्रिय दोषों के अपराधी है। ये दोष पश्चिमी देशों में अधिक प्रचलित है। हस्त मैथुन मास्टरबेशन। यह प्रकृत मैथुन न्यायालय द्वारा दंडनीय है। हस्त मैथुन का आशय यौन उत्तेजित प्राप्त करने के लिए कार्यकर्ता का खुद अपने हस्त की सहायता से आदत बाल्यावस्था में गलत संगति में लग जाती है, कुमारावस्था में गलत कामुक साहित्य और चलचित्र दर्शक करने से हो रहा है। ठीक है। हस्त मैथुन में ग्रस्त मेंटल डिसऑर्डर्स है, इंसेंटी, एपिलेप्सी, सिंकोम, लो IQ, वीक मेमोरी, अनसेटिस्फैक्शन, डिप्रेशन, शेम, लोनलीनेस, फाइब्रोसिस, इरिटेबिलिटी, इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन, sunken eyes and dark circles around the eye. Lesbians. Sexual desire of a woman for one of their own sex. It was named from the island of Lesbos, where the practice of lesbianism was reported to have been widespread to the ancient days. Next one है homosexuality, a condition in which the libido is directed one of the same. Bestiality यानी कि पशु मैथुन, जो किसी पशु के साथ किया जाए। Bestiality, the use of animal for the purpose of sexual enjoyment. Oral sex, जो ओरली किया जाए। ठीक है।
उसके बाद आपका अन्य मैथुनगत विकार कौन सा है? जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर, ट्रांससेक्सुअलिज्म, पैराफेलिया। इंपॉर्टेंट है वैसे ये, ठीक है, 2 नंबर के बारे में पूछा जा सकता है। तो देखो, जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर मार्क्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग क्रॉस जेंडर आइडेंटिफिकेशन एंड अ persistent discomfort with the biological assigned sex. Generally, adults with the disorder are preoccupied with the wish to live as a member of the other sex. This often impairs the social population or the other type of functioning. Transgender, the condition of being of the certain definite sex, but feelings and acting as if a member of opposite sex. Such individuals to seek medical or surgical assistance to alter their anatomical characters so that their anatomy would more nearly match their feelings about their true sexuality. Paraplegia, a psychodisorder in which the unusual or barren imaginary, calping or act or realization of the sexual excitement, including the disorder of bestiality, fantasism, transferism, zoophilia, pedophilia, Appetite, Bolivis, sexual masochism, sexual sadism, bestiality, the use of animal for the purpose of sexual enjoyment, fetishism, erotic stimulation of the sex, arousing fetishism, including contact with a non-living object such as article of dress, of a braid, of a hair. Next, transvestitism, the desire of dress in the clothes of an expected as a member of opposite sex. Zoophilia, the presence for obtaining the sexual gratification by having the intercourse or other sexual activity by the animals. Pedophilia, an unnatural desire of sexual relationship with the children. Exhibitionism, psychonymous manifestation itself in an abnormal impulse that causes one to expose the genitals to a person of the either sex, but usually of the opposite sex. Voyeurism, the experience of sexual gratification by observing the nude person or the sexual activity of the other. Sexual masochism, sexual excitement producer is an individual by being humiliated or hurt by another. The sexual sadism, consciousness or unconsciousness, sexual pleasure, desire for the inflicting mental or the physical पेन और अदर अप्राकृतिक मैथुन एवं अन्य यौन मनोगत विकारों के समान चिकित्सा सूत्र हैं कि रोग को संबंधित विषय की संपूर्ण एजुकेशन, काउंसलिंग ऑफ द पेशेंट, एश्योरेंस थेरेपी, तत्वजन्य चिकित्सा, भावात्मक चिकित्सा, नियमित व्यायाम, भावात्मक परिवर्तन, योगाभ्यास, प्राणायाम, सात्विक आहार विहार आदि। नेक्स्ट वन है मूत्र व स्रोतस की व्याधियाँ, जो कि नेक्स्ट टॉपिक में होगा, ठीक है। अब यहाँ पर इतना ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।